हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का थर्ड लेसन इन द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसी के ऊपर हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व किया था। आज हम सीखने वाले हैं इंटीजर्स क्या होता है। तो अभी हम शुरुआत करते। तो यहाँ पे एक बॉय दिया है। I read in the newspaper that the temperature in the Siachen area fell to -40 degrees Celsius due to the snowfall. Is 0 degree Celsius? ये जो बॉय है वो बोलता है कि मैं अखबार में एक न्यूज़ पढ़ता हूँ, तो उसमें लिखा था कि सियाचिन एरिया में बहुत बर्फ की बारिश हुई थी, उसके कारण वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस हुआ था। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा है कि 0 डिग्री सबसे कम टेम्परेचर है क्या। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि 0 से कम टेम्परेचर होता है। तो -40 क्या है? 0 से कम। तो 0 से कम टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कैन गो बिलो 0 लाइक -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से कम टेम्परेचर होता है। यहाँ पे हमें एक नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है। Yesterday when we went to uncle place, uncle's car parking was 2 floor below the ground floor. To go there we had to press the button written -2 in the elevator. What do you -40 degree and -2 means in the above example? Let's try to understand. तो ये जो गर्ल है वो क्या बोलती है, कल हम हमारे जो चाचा है उनके घर गए थे, तो उनकी जो कार पार्किंग है वो ग्राउंड फ्लोर से 2 मंजिल नीचे है। तो उस कार पार्किंग में जाने के लिए -2 लिफ्ट में बटन होता है वो प्रेस करना पड़ा। तो अभी आप कंफ्यूज हुए होंगे कि -40 क्या है, -2 क्या है। तो ये जो है -40, -2 ये सब क्या है? निगेटिव नंबर। इन्हें क्या कहते हैं? निगेटिव नंबर। 0 से कम क्या होता है? माइनस में जो नंबर्स होते हैं वो 0 से कम होते हैं, उन्हें कहते हैं नेगेटिव नंबर। नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्याएं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमें एक नंबर लाइन दी है और हमें ये सॉल्व करना है 4 - 2। 4 - 2 का आंसर क्या आएगा? You know that while subtracting a number from given number on the number line, given number move to the left by number to the subtract। तो जब हम 4 - 2 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 2। तो नंबर लाइन में हम यहाँ से 2 साइड लेफ्ट आएंगे तो आंसर क्या हमें मिलेगा? 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट हमें क्या पूछा है? 2 - 4। तो अगर हम ये नंबर लाइन सॉल्व करेंगे 2 - 4 तो हमें आंसर क्या मिलेगा? -2। मतलब 2 से शुरू करेंगे तो लेफ्ट तक हम 4 कदम और जाएंगे, तो आंसर हमें यहाँ पे नंबर लाइन में मिलेगा -2। तो यहाँ पे देखिए 4 - 2 हमने सॉल्व किया, आंसर आया 2। तो 2 क्या है? एक होल नंबर है। द नंबर 1 2 3 4 एट इक्वल डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द नंबर 0 ऑन द नंबर लाइन, द डिस्टेंस रिमेन कॉन्स्टेंट, नंबर रिटर्न द लेफ्ट 0 -1 -2 -3 आर नेगेटिव नंबर, देयर इज नो नीड टू राइट अ प्लस साइन when return positive number, but there is need to write minus sign for a negative number। तो नंबर लाइन में 0 के राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सेम डिस्टेंस पे नंबर होते हैं और ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। इनको लिखने के लिए प्लस का साइन लिखना ज़रूरी नहीं होता है, ये सब पॉजिटिव नंबर है। और 0 के लेफ्ट साइड पे जो नंबर होते हैं वो सभी नंबर निगेटिव नंबर होते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये सब क्या है? निगेटिव नंबर। और निगेटिव नंबर को लिखने के लिए उसके आगे माइनस का साइन लिखना ज़रूरी होता है। माइनस साइन से ही समझ में आता है कि ये जो नंबर है वो निगेटिव है। पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या और निगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या। तो आपको ये नंबर लाइन समझ में आई जिसमें पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर होते। तो जो सेकंड एग्जाम्पल था 2 - 4, इसका आंसर क्या आएगा? -2।
तो -2 नंबर लाइन पे यहाँ पे है, जो आंसर नेगेटिव में आता है। ठीक है, द सेट ऑफ नंबर फॉर्म बाय 0 ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर। 0 से लेके सभी पॉजिटिव नंबर और सभी निगेटिव नंबर का जो सेट होता है उसे कहते हैं इंटीजर। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इन सभी नंबर के सेट को कहते हैं इंटीजर। तो इंटीजर क्या है समझ में आया? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, उसे कहते हैं इंटीजर। और नंबर लाइन में 0 के जो लेफ्ट साइड में जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं, और 0 के राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑन द नंबर लाइन नंबर इन द राइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर इन द लेफ्ट। तो कभी भी अगर आप नंबर लाइन को कंपेयर करेंगे तो राइट के जो नंबर है वो लेफ्ट के नंबर से बड़े होंगे, ये जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव नंबर से छोटे हैं। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर। यहाँ पे हमें इंटीजर को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है वेल का। यहाँ पे जनरल कंडीशन में वेल दिए, और यहाँ पे मानसून सीजन की वेल दिए, और यहाँ पे समर सीजन की वेल दिए। तो वेल में जो 6 स्टेप है वो पानी के अंदर है, और वहाँ से यहाँ पे 0 है। तो 0 से क्या है? जनरल वाटर लेवल है। ये उसकी जनरल कंडीशन में वाटर लेवल है, 0 से स्टार्ट होती है। और जब बारिश होती है तब इस वेल की वाटर लेवल बढ़ती है, 2 स्टेप आगे जाती है। तो यहाँ पे वाटर लेवल क्या हुई? +2। और जब समर का सीज़न होता है वाटर लेवल कम होती है, तो वो 3 स्टेप कम होती है 0 से। मतलब यहाँ पे वाटर लेवल क्या हो गई? -3। तो मानसून सीजन में वाटर लेवल कितनी थी? +2। और जब समर सीजन आया तो वाटर लेवल क्या थी? -3। मतलब गर्मी में पानी कम हुआ था और बारिश में पानी का स्तर बढ़ गया था। तो अगर हम इन दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे तो ये नंबर बड़ा है, +2 इज ग्रेटर देन -3। क्योंकि हमने क्या सीखा है? नंबर लाइन में जो पॉजिटिव नंबर है वो हमेशा लेफ्ट साइड के नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। तो यहाँ पे +2 बड़ा है और -3 छोटा है। उसी तरह देखिए, 0 बड़ा है -1 से, क्योंकि 0 यहाँ पे है और -1 उसके लेफ्ट साइड में है। तो -1 क्या है? 0 से छोटा है। और -1 जो है वो -2 से बड़ा है। -1 इज ग्रेटर देन -2। तो यहाँ पे देखिए, 0 से स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट नंबर क्या आता है? -1। तो -2 क्या है? -1 से छोटा है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो -2 जो है वो -3 से बड़ा आएगा, -3 -4 से बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर माइनस होते जा रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। इसलिए पहला नंबर बड़ा होगा, उसके बाद का नेक्स्ट नंबर उससे छोटा होगा। नेक्स्ट है अपोजिट नंबर। When the rabbit jump 4 unit to the right from 0, it goes to the number +4. जब रैबिट 0 से 4 यूनिट आगे जंप करेगा तो रैबिट कहाँ पे पहुँचेगा? नंबर 4 पे। और जब रैबिट 0 से लेफ्ट साइड पे जंप करेगा 4 यूनिट, तो रैबिट कहाँ पे पहुँचेगा? -4 पे। Both the distance from 0 and the same, but the direction in which the jump are made are opposite to each other. Hence +4 and -4 are opposite number. तो यहाँ पे देखिए, दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है, 0 से 4 तक और 0 से -4 तक, पर इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ये वाला जो रैबिट है वो -4 पे आया और ये वाला रैबिट +4 पे। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? अपोजिट। तो ये जो नंबर है -4 और +4, ये क्या है? अपोजिट नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। 2 rabbit on a number line jump 3 unit. The rabbit standing on -3 jump to the right and the rabbit standing on +3 jump to the left. तो यहाँ पे देखिए, एक रैबिट था -3 पे, उसने 3 यूनिट जंप किया, वो कहाँ पे आया? 0 पे। और जो +3 पे था रैबिट, उसने
लेफ्ट साइड 3 यूनिट जंप किया तो वो कहाँ पे आया, 0 पे। दोनों रैबिट कहाँ पे आए, 0 पे। तो यहाँ पे देखिए एक रैबिट था +3 पे, प्लस दूसरा रैबिट था -3 पे। ओके, +3 प्लस माइनस -3, 3 - 3 0। तो दोनों भी रैबिट कहाँ पे पहुँचे, 0 पे। On a number line, opposite number are at the same distance from 0 but in opposite direction. तो बच्चों नंबर लाइन पे कुछ नंबर 0 से सेम डिस्टेंस पे होते हैं पर वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे 0 से लेके 1 -1 और 1 देखेंगे तो उसकी डिस्टेंस सेम है पर वो दोनों नंबर एक दूसरे से अपोजिट है। 0 से लेके अगर हम 2 और -2 देखेंगे तो वो सेम डिस्टेंस पे है पर वो एक दूसरे के अपोजिट है। 0 से लेके 6 और -6 देखेंगे तो डिस्टेंस कितनी आएगी, सेम, पर वो दोनों नंबर एक दूसरे से अपोजिट है। तो 6 और -6 क्या हुए, अपोजिट नंबर। The sum of opposite number is 0. 0 does not have opposite number. तो जो संख्या है 0 से सेम डिस्टेंस पे होते हैं पर एक लेफ्ट साइड पे होते हैं, एक राइट साइड पे होते हैं, उन्हें अपोजिट नंबर कहते हैं। इन अपोजिट नंबर की अगर हम सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 अपोजिट नंबर नहीं है। तो अगर हमने 5 और -5 इनकी एडिशन करते हैं, ये दोनों अपोजिट नंबर है, ठीक है। 5 - 5 क्या आएगा, 0। तो इनका अगर हम एडिशन करेंगे, सम करेंगे तो आंसर हमें 0 मिलता है, पर 0 जो है वो अपोजिट नंबर नहीं है। मैथमेटिकल डिस्कशन। इन द अबाउट डायग्राम अमित शॉप हैज स्टेयर लीडिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द अपर फ्लोर एंड द बेसमेंट। यहाँ पे हमें डायग्राम में अमित का शॉप दिखाया है। तो अमित के शॉप में ग्राउंड लेवल से ऊपर जाने के लिए स्टेयर है और ग्राउंड लेवल से नीचे जाने के लिए भी स्टेयर है। द स्टेयर लीडिंग टू द अपर फ्लोर आर शो एज अ पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। तो ऊपर जाने के लिए जो स्टेयर है उसके लिए पॉजिटिव नंबर शो किए 1 2 3 4 5, and the stair leading to the basement are show as a negative integer -1 -2 -3 respectively। और नीचे जाने के लिए नेगेटिव इंटीजर शो किए -1 -2 -3 -4 -5, एंड द ग्राउंड लेवल इज शो एज 0। और ग्राउंड लेवल को 0 से शो किया है। राइट द नंबर ऑन द स्टेप अमित विल रीच इन ईच मूवमेंट एज अ इंटीजर। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पे अमित को ऊपर और नीचे जाने के लिए कौन से स्टेप यूज़ करने होंगे वो नंबर हमें इस बॉक्स में लिखने हैं। फर्स्ट देखिए, अमित वेंट अप 3 स्टेप फ्रॉम ग्राउंड लेवल। तो अमित जो है ग्राउंड लेवल से 3 स्टेप ऊपर जाता है, 1 2 3। तो कहाँ पे हो जाएगा, 3 पे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3। अमित केम डाउन 2 स्टेप फ्रॉम ग्राउंड लेवल। अभी अमित क्या करता है, ग्राउंड लेवल से 2 स्टेप नीचे आता है, तो वो कहाँ पे आएगा, -2 पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -2। नेक्स्ट देखिए, अमित वेंट अप 3 स्टेप फ्रॉम ग्राउंड लेवल एंड देन वेंट बैक अप टू 2 स्टेप। तो अमित क्या करता है, ग्राउंड लेवल से 3 स्टेप ऊपर जाता है, तो वो यहाँ तक आया, 3 पे आया। तो पहले अमित 3 तक गया, ओके, ग्राउंड से, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा। उसके बाद वेंट बैक अप 2 स्टेप, उसके बाद फिर से वो आगे 2 स्टेप गया, तो 3 + 2 वो कहाँ पे गया, अभी 5th पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 5। फोर्थ वन देखिए, अमित वेंट डाउन 2 स्टेप। अमित ग्राउंड लेवल से 2 स्टेप वेंट डाउन, मतलब यहाँ पे आया -2 पे, एंड कम बैक डाउन 2 स्टेप, और फिर से वो 2 स्टेप डाउन आया। तो पहले वो -2 पे आया, उसके बाद फिर से वो 2 स्टेप नीचे आया, तो कहाँ पे आएगा वो, -4 पे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -4। मतलब पहले उसने -2 पे आया, उसके बाद फिर से 2 स्टेप
नीचे, मतलब फिर से -2, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 2 + 2 4, और सिंबल कौन सा देंगे, माइनस का, तो कहाँ पे आया वो, -4 पे। नेक्स्ट देखिए 5th वन, अमित वेंट अप 2 स्टेप फ्रॉम ग्राउंड लेवल। अभी अमित ग्राउंड लेवल से 2 स्टेप ऊपर गया, मतलब यहाँ पे आया। एंड कम डाउन 2 स्टेप अगेन, और फिर से वो 2 स्टेप नीचे आया, मतलब कहाँ पे आया, फिर से वो ग्राउंड लेवल पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0। तो इस तरह आपको मैथमेटिकल डिस्कशन सॉल्व करना है। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो आज हमने क्या क्या सीखा, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, नंबर लाइन, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर, अपोजिट नंबर। तो वीडियो अच्छे से देखिए और आपकी कंसेप्ट क्लियर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।